सुप्रभात बच्चों। कक्षा 8वीं में हम लोग पढ़ रहे थे कामता नाथ द्वारा रचित कहानी लाह की चूड़ियाँ, जिसमें हम लोग पहला पार्ट पढ़ चुके थे। पहले पार्ट में कहानी का कुछ अंश पढ़े, शेष अंश को आज दूसरे पार्ट में पढ़ेंगे। कहानी पढ़ने के पहले हम लोग जो भी उस कहानी में आए हुए कठिन शब्द है उसको रेखांकित करके उसके अर्थ को जानेंगे। तो देखेंगे हमारा कठिन शब्द है। पहला कठिन शब्द है कुढ़ना यानी खींचना, नाजुक यानी कोमल, नाजुक यानी कोमल, मोच यानी शरीर के जोड़ की नस का अपने स्थान से इधर उधर हो जाना, खातिर यानी आदर। आगे देखेंगे बहुधा। बहुधा बहुधा यानी अक्षर, अवधि यानी समय सीमा, विरले यानी बहुत, खाट 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 यानी चारपाई, निहारना यानी देखना, स्मृति पटल यानी यादों की तख्ती जिसको मेमोरी कहते हैं, अतीत बीता हुआ, अतीत के चित्र उतारना मुहावरे हैं जिसका अर्थ होता है बीती बातें याद करने का प्रयास करना। तो अब हम लोग जहाँ तक कठिन शब्द को रेखांकित किए वहाँ तक कहानी आज पढ़ेंगे। तो देखेंगे पहले पार्ट में हम लोग कहाँ तक पढ़ चुके थे। पहले पार्ट में हम लोग पढ़े थे कि किस तरह से शादी ब्याह के अवसर पर बदलू चूड़ियों का मुंह मांगा दाम मांगता था और उस एवज में उसके घरवाली के लिए उसके लिए पगड़ी, साड़ी, कपड़े आदि वगैरह वगैरह अनाज बहुत सारी चीज़ें मिलती थी। आगे देखेंगे पंक्ति, यदि संसार में बदलू को किसी बात से चिढ़ थी तो वह थी कांच की चूड़ियों से। यदि किसी भी स्त्री के हाथों में उसे कांच की चूड़ियाँ दिख जाती तो वह अंदर ही अंदर कुढ़ उठता और कभी कभी तो दो चार बातें भी सुना देता। लेखक कहते हैं कि अगर बदलू को संसार में किसी चीज़ से अगर बहुत अधिक नफरत, चीर कुड़न थी तो वह थी कांच की चूड़ियों से। वह किसी भी स्त्री के हाथ में अगर कांच की चूड़ियाँ देख देख लेता है या दिख जाती उसके हाथ उसे किसी के हाथों में कांच की चूड़ियाँ तो वह अंदर ही अंदर चिढ़ जाता था और कभी कभी तो दो चार बातें भी सुना डालता था। मुझसे तो वह घंटों बातें किया करता। लेखक कहते हैं कभी मेरी पढ़ाई के बारे में पूछता, कभी मेरे घर के बारे में और कभी यूं ही शहर के जीवन के बारे में। मैं उससे कहता कि शहर में सब कांच की चूड़ियाँ पहनते हैं तो वह उत्तर देता, शहर की बात और है लल्ला, वहाँ तो सभी कुछ होता है, वहाँ तो औरतें अपने मर्द का पकड़कर हाथ पकड़कर सड़कों पर घूमती भी हैं और फिर उनकी कलाइयाँ नाजुक होती हैं ना। लाह की चूड़ियाँ पहने तो मोच ना आ जाए। बदलू व्यंग में कहता है कि लल्ला, लेखक को लल्ला प्यार से बोलता था कि शहर की बात कुछ और है और गांव की बात कुछ और। शहर में तो महिलाएं औरतें जो है अपने मर्दों का हाथ पकड़ के सड़कों पे घुमा करती हैं, लेकिन गांव में तो ऐसा नहीं होता है और उनकी कलाई थोड़ी नाजुक होती है जिसके कारण वे अगर लाह की चूड़ियाँ पहनेंगी तो उन्हें मोच आ जाएगा। ये व्यंग में कहता है। कभी कभी बदलू मेरी अच्छी खासी खातिर भी करता। लेखक कहते हैं कभी कभी बदलू जो है लेखक की अच्छी खातिरदारी करता, आदर करता। जिन दिनों उसकी गाय के दूध होता वह सदा मेरे लिए मलाई बचा कर रखता। लेखक कहते हैं बदलू के यहाँ गाय थी। गाय के दूध से जो मलाई निकलता, क्रीम, दूध का क्रीम जो निकलता उसको बचा कर वह लेखक के लिए रखता था। और आम की फसल में तो मैं रोज़ ही उसके यहाँ से दो चार आम खा आता। लेखक कहते हैं और जब आम का समय होता तो दो चार आम प्रतिदिन वह बदलू के यहाँ खा लेता था। परंतु इन सब बातों के अतिरिक्त जिस कारण वह मुझे बहुत अच्छा लगता था वह यह था कि लगभग रोज़ ही वह मेरे लिए एक दो गोलियां बना देता। लेखक कहते हैं इन सारी बातों के अलावा मुझे और भी जो बात अच्छी लगती थी, सबसे अच्छी बात ये लगती थी कि वह प्रतिदिन लेखक के लिए एक दो लाह की रंगीन गोलियां बनाकर देता था। मैं बहुधा यानी अक्सर हर गर्मी की छुट्टी में अपने मामा के यहाँ चला जाता और एक आध महीने वहाँ रहकर स्कूल खुलने के समय तक वापस आ जाता। लेखक कहते हैं हर गर्मी की छुट्टी में वह अपने मामा के घर जाता है और एक डेढ़ महीना रहने के बाद वह स्कूल खुलने के बाद अपने घर वापस आता। परंतु दो तीन बार ही मैं अपने मामा के यहाँ गया होऊंगा, तभी मेरे पिता की एक दूर
कि शहर में बदली हो गई और एक लंबी अवधि यानी समय तक मैं अपने मामा के गांव न जा सका। तब लगभग 8-10 वर्षों के बाद जब मैं वहां गया तो इतना बड़ा हो चुका था कि लाख की गोलियों में मेरी रुचि नहीं रह गई थी। अतः गांव में होते हुए भी कई दिनों तक मुझे बदलू का ध्यान न आया बदलू का ध्यान ना आया। इस बीच मैंने देखा कि गांव में लगभग सभी स्त्रियां कांच की चूड़ियां पहने हैं। लेखा कहते हैं कि वो 3-4 बार ही अपने मामा के गांव गए होंगे कि उसके पिताजी की बदली नौकरी में कहीं दूर शहर में हो गई और उसके बाद वो 8-10 साल तक अपने मामा के गांव नहीं जा सका। और जब 8-10 साल के बाद वो मामा के गांव जाता है तो उसे उसे लाख की गोलियों से रुचि हट गई थी। अब और उतने दिन बाद आने के बाद देखता है कि गांव में भी महिलाएं जो है कांच की चूड़ियां पहनने लगी थी। विरले शायद ही हाथों में मैंने लाख की चूड़ियां देखी। लेखक कहते शायद ही इक्का दुक्का किसी महिलाओं के हाथ में उसने लाख की चूड़ियां देखी। तब एक दिन सहसा मुझे बदलू का ध्यान हो आया। तब अचानक एक दिन लेखक को बदलू की याद आई। यह हुई कि बरसात में मेरे मामा की छोटी लड़की आंगन में फिसल कर गिर पड़ी और उसके हाथ की कांच की चूड़ी टूटकर उसकी कलाई में घुस गई और उसे उससे खून बहने लगा। लेखक कहते हैं ये तब मुझे बदलू की याद आई कि एक दिन मेरे मामा की लड़की आंगन में बरसात के दिन में फिसल कर गिर गई और वह कांच की चूड़ी पहनी थी और कांच की चूड़ी उसके हाथ में चुभ गई और उससे खून निकलने लगा। मेरे मामा उस समय घर पर ना थे, मुझे ही उसकी मरहम पट्टी करनी पड़ी। तभी सहसा मुझे बदलू का ध्यान हो आया और मैंने सोचा कि उससे मिलने आऊं। अतः शाम को मैं घूमते घूमते उसके घर चला गया। बदलू वहीं चबूतरे पर नीम के नीचे खाट पर लेटा था। नमस्ते बदलू काका, मैंने कहा। लेखक कहे कि मैंने बदलू को नमस्ते किया। नमस्ते भैया, उसने मेरी नमस्ते का उत्तर दिया और उठकर खाट पर बैठ गया, परंतु उसने मुझे पहचाना नहीं और देर तक मेरी ओर निहारता रहा। लेखक कहते हैं बहुत दिनों के बाद लेखक वहाँ गए थे बदलू के पास, इसलिए बदलू पहचान नहीं सका और वह उसे एकटक निहारने लगा, देखने लगा। मैं हूँ जनार्दन काका। लेखक कहते हैं वो अपना परिचय दिए। आपके पास मैं गोलियां बनवाकर ले जाता था। मैंने अपना परिचय दिया। बदलू फिर भी चुप रहा, मानो वह अपने स्मृति पटल पर अतीत के चित्र उतार रहा हो। और तब वह एकदम बोल पड़ा, आओ आओ लल्ला बैठो। लेखक जब दूसरी बार अपना परिचय बताएं तब उसे जाकर बदलू को याद आती है लेखक की, और तब पहचानने के बाद वो कहते हैं आओ आओ लल्ला आकर बैठो। बहुत दिन बाद गांव आए। हाँ, इधर आना नहीं हो सका काका, मैंने चारपाई पर बैठते हुए उत्तर दिया। लेखक कहते हैं मैंने चारपाई पर बैठते हुए उत्तर दिया। शेष कहानी को हम लोग तीसरे पार्ट में पढ़ेंगे। आज यहीं तक रहने देते हैं।